नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ हर्षिल, गंगोत्री धाम और गारतंगली। और हम पहुँच चुके हैं उत्तरकाशी। हमने अपनी बस ली थी देहरादून से जो सुबह 5:30 बजे चलती है। पहुँच गए हम और हम अभी जा रहे हैं हर्षिल और हम अब टैक्सी स्टैंड जाने वाले थे जहाँ से हम टैक्सी लेंगे। हम हर्षिल के लिए टैक्सी लेंगे। उत्तरकाशी एक रिलीजियस प्लेस है और इसको शिवनगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर काशी विश्वनाथ टेम्पल बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ हमें भूख लग गई तो हमने सोचा पहले खा लेते हैं फिर चलते हैं। और फिर बहुत टाइम वेट करने के बाद हमें हर्षिल के लिए शेयरिंग टैक्सी मिल गई है और उसका प्राइस था 250 रुपीज़ पर पर्सन। और यहाँ भगीरथी नदी को देख सकते हैं जो सीधा गंगोत्री धाम से बह के आती है और आगे देवप्रयाग में जाके अलकनंदा के साथ जुड़ के गंगा कहलाती है। और बस हम हर्षिल पहुंचने वाले हैं, पर उससे पहले आप ये देखिए कितने प्यारे प्यारे भेड़ हैं और यहाँ पे पहाड़ी गानों के साथ माहौल ही कुछ अलग है। एंड हम फाइनली पहुंच गए हैं। हेलो फ्रॉम हर्षिल। आप देख सकते हो कि हम कितने थके हुए हैं। हमने जल्दी से जल्दी अपने रूम्स बुक कर लिए हैं। वैसे तो पूरे हर्षिल में एप्पल्स लगे हुए हैं क्योंकि अभी एप्पल का सीज़न चल रहा है, पर रूम के बाहर ही 2-3 एप्पल के पेड़ थे जिसमें ऐसे एप्पल्स लगे हुए देख के बहुत खुशी हो रही थी। पहले कभी देखा नहीं था इसलिए एक्साइटमेंट लेवल कुछ अलग ही थी। और ये है हर्षिल का मार्केट एरिया। स्वेटर पहन के आते हैं। एप्पल प्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द प्राइम सोर्स ऑफ इनकम इन हर्षिल, सो आपको यहाँ हर घर में एक एप्पल ऑर्चर्ड देखने को मिलेगी। हम मार्केट एरिया थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं और हमने सोचा थोड़ी शॉपिंग हो जाए। ये मस्त लग रहा है। ठीक है। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा थी और हमें भूख भी लग रही थी तो हमने सोचा कुछ खा पी लेते हैं। हमने यहाँ पे बिरयानी ऑर्डर की है और दाल तड़का है और ये एप्पल की चटनी है जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। रात को हमने डिनर किया और हम जल्दी सो गए क्योंकि ट्रैवलिंग की वजह से हम बहुत थक गए थे। और आज हम गंगोत्री धाम और गारतंगली जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। हमारी टैक्सी हमने बुक की थी और वो अभी आने वाली है। उससे पहले हमने सोचा कि थोड़े हर्षिल को एक्सप्लोर कर लेते हैं। जाने से पहले हमने सोचा कि थोड़ा पेट पूजा किया जाए, थोड़ा एनर्जी ली जाए और फिर हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे। जैसे ही आप हर्षिल एंटर करोगे आपको ये एक पुल दिखेगा और यहाँ से पूरे हर्षिल का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। और आप देख सकते हो कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है।
रेडी हो रहे हैं होटल में। ये एक पुराना पुल है, इसके बगल में ही नए वाले पुल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वो थोड़ा वाइड बनाया जा रहा है ताकि व्हीकल्स ईजिली पास हो सके। और फाइनली हमारी टैक्सी आ गई है और हम निकल चुके हैं गंगोत्री धाम की तरफ। और हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री धाम और ये पार्किंग एरिया है। यहाँ से हमें मंदिर तक पैदल जाना पड़ेगा। रास्ते में आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी जहाँ से आप मंदिर के लिए प्रसाद और बहुत सी अन्य चीज़ें ले सकते हैं। और ये है मंदिर का मुख्य द्वार। एज सजेस्टेड पहले हमने गंगा जल लिया और उसके बाद ही हमने माता के दर्शन की। और हम यहाँ जा रहे हैं मंदिर के अंदर माता के दर्शन के लिए। गंगोत्री उत्तराखंड के 4 धामों में से एक प्रमुख धाम है। कहा जाता है कि इसी जगह गंगा शिवजी के जटाओं से पहली बार धरती पर उतरे थे। And it was very thoughtful of Amit Rawat to think that हम गंगा जी से हमेशा कुछ ले रहे हैं और उनको कुछ दे नहीं रहे हैं, तो हमने सोचा कि उनको फूल भेंट किया जाए। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं गंगोत्री धाम से और आपसे मिलते हैं गारतंग गली में। ये है लंका ब्रिज जो एशिया का हाईएस्ट रिवर ब्रिज है।
और ये है गारतंगली का एंट्रेंस। यहाँ के लिए टिकट है 150 रुपीज़ पर पर्सन। गारतंगली एक 150 इयर्स ओल्ड ट्रेड रूट है जो इंडिया और तिब्बत को कनेक्ट करता है। ब्रिज तक पहुंचने के लिए हमने एक 2.5 किलोमीटर्स का ट्रैक किया विच वाज क्वाइट मॉडरेट। कुछ कुछ जगहों में रास्ते काफ़ी पतले थे। आप जब भी यहाँ ट्रैकिंग के लिए आए तो ध्यान रखिए कि पानी साथ में ज़रूर लाए क्योंकि यहाँ पे कोई भी सोर्स ऑफ वाटर नहीं है। और फाइनली बहुत दूर ट्रैक करने के बाद हम इस ब्रिज पे पहुंच गए हैं विच इज़ द फोकस ऑफ दिस प्लेस। ये एक रॉक कट ब्रिज है जिसे पेशावर के पठानों ने बनाया था। 1962 इंडो चाइना वॉर के टाइम इस ब्रिज को बंद कर दिया गया था और अब फाइनली जाके ये खुला है। यहाँ पर ये ब्रिज बंद हो जाता है और आगे जाने की परमिशन नहीं है। और ये रहा हमारा फाइनल डेस्टिनेशन बागोरी विलेज। ये हर्षिल से बस 1-2 किलोमीटर्स की दूरी पे है और आप पैदल भी जा सकते हैं। यहाँ आते ही आपको एक मंदिर दिखेगा जो लाल देवता का मंदिर है और आगे ही जाके एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। यहाँ हिंदुइज्म के साथ साथ बुद्धिज़्म का भी बहुत इन्फ्लुएंस है। यहाँ पे सारे ही घरों का स्ट्रक्चर बहुत ही यूनिक है। यहाँ पे रहने वाले लोग भूटिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और ये रहा एक एप्पल ऑर्चर्ड फिल्ड विद एप्पल्स। I couldn't wait anymore। और मैंने एक प्यारे से दादाजी से पूछा क्या मैं एप्पल तोड़ सकती हूँ। थैंकफुली उन्होंने परमिशन दे दी। और इसी के साथ आज का दिन ख़त्म होता है और ये व्लॉग भी। I hope you liked it। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.